हमारी इस धरती पर आज भी कुछ ऐसे रहस्यमय और घने जंगल मौजूद हैं जहां कदम रखने से पहले बड़े से बड़ा शिकारी भी 10 बार सोचता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खतरों से खेलने का शौक होता है और अपनी खोज के चक्कर में वैसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां मौत उनका इंतजार कर रही होती है। मूवी की शुरुआत में हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जो रूम के एक बेहद ही खतरनाक जंगल में किसी बड़े राज का पर्दाफाश करने आई है। अभी टीम के लीडर ट्रेविस को झाड़ियों में एक बहुत ही विशालकाय भालू की लाश मिलती है। उस भालू की हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं क्योंकि उसे किसी जीव ने बहुत ही बेरहमी से चीर फाड़ कर मारा था। ट्रेविस को वहीं पास में एक बहुत बड़ा दांत मिलता है जो ये साफ इशारा कर रहा था कि इस जंगल में भालू से भी बड़ा खूंखार कोई दैत्य छुपा हुआ है। इतने में उनका साथी ब्रेंडन आकर बताता है कि उसे जमीन पर कुछ ऐसे पंजों के निशान मिले हैं जिन्हें देखकर प्राचीन कहानियां के बिगफुट की याद आ जाए। हालांकि बिगफुट को सब एक काल्पनिक कहानी मानते थे, पर आज इन निशानों को देखकर सबका खून जम चुका था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, टीम का एक सदस्य स्कॉट कहता है कि रात में यहाँ रुकना खुदकुशी करने जैसा होगा, हमें तुरंत बेस कैंप लौट जाना चाहिए। लेकिन ट्रेविस अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो इस रहस्यमय जीव को अपनी आंखों से देखना चाहता था। आखिरकार पूरी टीम को उसकी बात माननी पड़ती है। अंधेरा गहरा होते ही ब्रेंडन अपना नाइट विजन कैमरा ऑन करके बैठ जाता है। तभी अचानक झाड़ियों में भारी हलचल होती है। सबकी सांसें थम जाती है। उन्हें लगता है कि वही शिकारी अपने बचे हुए शिकार को खाने वापस आ गया है। पर जैसे ही वो चीज सामने आती है, वो महज एक छोटा सा खरगोश निकलता है जिसे देखकर सब हंस पड़ते हैं। लेकिन ये राहत बस कुछ सेकंड्स की ही थी। अचानक एक बहुत ही विशाल और डरावना भालू उस खरगोश पर हमला कर देता है। उस दैत्य जैसे भालू को देखकर टीम की चीख निकल जाती है। वो भालू सबसे पहले डरे हुए स्कॉट पर झपटता है। टीम का एक और क्रूर शिकारी हैकर उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि ट्रेविस उसे रोक देता है। ट्रेविस नहीं चाहता था कि वो जानवर मारा जाए, इसीलिए वो अपने जान दांव पर लगाकर भालू का ध्यान भटकता है और उसे दूर ले जाता है। सही मौका देखकर ट्रेविस उस पर एक ट्रैंक्विलाइजर ताक देता है, जिससे वो भालू उनके बिछाए जाल में फंस जाता है। तभी हैकर अपने सनक में आकर उसे फंसे हुए भालू पर गोली चला देता है। गोली के दर्द से भालू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपना पूरा जोर लगाकर पिंजरा तोड़ देता है और सीधे स्कॉट को मौत के घाट उतार देता है। भालू तो वहां से भाग जाता है, लेकिन इस हादसे के बाद ट्रेविस और हैकर के बीच भयंकर बहस होती है। जब ट्रेविस लंदन वापस लौटता है तो उसके दिमाग से ये खौफनाक मंजर नहीं निकलता। ऊपर से स्कॉट की मौत का केस भी उस पर चल रहा था, जिससे वो पूरी तरह टूट चुका था। इसी बीच ट्रेविस से मिलने डॉग नाम का एक वकील आता है, जिसे एक क्रेज बिजनेसमैन ने भेजा था। डॉग उसे चीन के घने रेन फॉरेस्ट की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें और फुटेज दिखाता है, जहाँ एक वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के दौरान किसी अजीब व गरीब साई को देखा गया था। मजदूर इसे नरक का राक्षस कह रहे थे। डॉग का मानना था कि ये कोई विलुप्त हो चुकी दुर्लभ प्रजाति के जीव है और वो चाहते हैं कि ट्रेविस की टीम उसे जिंदा पकड़े। शुरू में ट्रेविस मना करता है, लेकिन जब वो उस फुटेज में एक ड्रैगन जैसी आकृति को देखता है तो उसका रिसर्चर दिमाग जाग उठता है और वो हाँ कर देता है। ट्रेविस अपनी टीम कैटी और ब्रेंडन के साथ चीन पहुंचता है, जहां बिया नाम की एक लोकल गाइड उनका स्वागत करती है। जब वो पहाड़ों के बीच बने उस रहस्यमय कैंप साइट पर जा रहे होते हैं, डॉग बताता है कि कुछ दिन पहले इस जीव ने कई मजदूरों को मार डाला था। इसके बाद वहां पर काम पूरी तरह बंद हो चुका है। उसी रात एक मजदूर जब साइट पर सब कुछ चेक करने के लिए रुका होता है तो उसे एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। डर के मारे उसके हाथ से टॉर्च छूट जाती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है, लंबी पूंछ वाला विशालकाय जीव उसे घसीटकर पानी में ले जाती है। उसकी हल्की सी झलक देखकर ऐसा लगता है मानो कोई डायनासोर आज भी जिंदा बच गया हो। अगले दिन कंपनी इस बात को दबाने की कोशिश करती है। हाँ, साइट की हेड डॉक्टर जंग ट्रेविस का स्वागत तो करती है, लेकिन वो इस मिशन से खुश नहीं थी। तभी वहां हैकर की एंट्री होती है, जो अपनी पूरी हथियारों से लैस टीम और कैमरामैन के साथ आया था कि उस जीव को मारकर दुनिया भर में मशहूर हो सके। हैकर को देखकर ट्रेविस गुस्से में मिशन छोड़ने की बात करता है, लेकिन उसकी टीम उसे समझाती है कि अगर वो पीछे हटे तो सारा फंड और क्रेडिट हैकर ले जाएगा। एक शाम कैटी और डॉग झील के किनारे बात कर रहे होते हैं। कैटी नोटिस करती है कि पानी की सारी मछलियां घबराकर बाहर कूद रही हैं और पानी में बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे थे। डॉग को पीछे हटने को कहती है, लेकिन तभी पानी के अंदर से एक जोरदार झटका लगता है और पूरा वुडन प्लेटफॉर्म टूट जाता है। डॉग किसी तरह एक लकड़ी के तख्ते पर लटक जाता है। यहाँ यह साफ हो जाता है कि वो रहस्यमय जीव जितना खतरनाक जमीन पर है, उतना ही माहिर पानी के अंदर भी है। इसके बाद पुलिस को उसी लापता मजदूर की लाश मिलती है। ट्रेविस और उसकी टीम सच्चाई जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर जंग
उन्हें लाश देखने से मना कर देती है, लेकिन ब्रैंडन अपनी चालाकी से पैथोलॉजिस्ट बनकर अंदर घुस जाता है। जब वो लाश की जांच करते हैं, उन्हें उसकी शरीर के अंदर से उसी जीव का एक बहुत बड़ा दांत मिलता है। इसी बीच एक प्रोफेसर ट्रेविस से मिलता है और बताता है कि 2 साल पहले उसका भाई को भी किसी जीव ने मारा था, तो उसने उस जीव का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। प्रोफेसर उन्हें जंगल के उस हिस्से में ले जाता है जहाँ पंजों के बड़े बड़े निशान थे। ट्रेविस को झाड़ियों में हलचल दिखती है। वो कैमरे के साथ पीछे भागता है, लेकिन जीव फुर्ती से वापस झील में गायब हो जाता है। डॉक्टर जंग उस जीव को जिंदा पकड़ना चाहती थी, जबकि हैकर उसे जान से मारना चाहता था। सच का पता लगाने के लिए ट्रेविस और डॉक्टर जंग की टीम रात के अंधेरे में नाव लेकर झील के बीचों बीच उतरती है। ब्रैंडन एक सोनार मशीन से पानी के नीचे की हलचल को ट्रैक करने लगता है। अचानक सोनार की बीप तेज हो जाती है। तभी पानी के नीचे से एक जोरदार टक्कर होती है और एक बोट पलट जाती है। लोग पानी में गिर जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे वो जीव और भी हिंसक हो जाती है। ट्रेविस पानी में कूदकर डॉक्टर जंग को तो बचा लेता है, लेकिन तभी पानी से एक खूंखार डायनासोर जैसा मॉन्स्टर निकलता है और उनके साथ ही प्राय को जिंदा निकल जाता है। इस हादसे के बाद डॉग भी डर जाता है और हैकर की बात मानने को कहता है, लेकिन ब्रैंडन जब रात की साउंड रिकॉर्डिंग चेक करता है तो पता चलता है कि उस जीव की आवाज किसी व्हेल जैसी है। तो वो कंस्ट्रक्शन के शोर से परेशान है। ट्रेविस और डॉक्टर जंग असल रिपोर्ट चुराने के लिए हैकर के ऑफिस में घुसते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि जमीन के नीचे सुरंग का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, जहां ये जीव सदियों से रह रहा था और इंसानी खुदाई की वजह से उसका घर तबाह हो गया है। लेकिन हैकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है और उन्हें एक कैमरे में बांध कर मारने की धमकी देता है। ट्रेविस किसी तरह गैस स्टोव की मदद से रस्सियां जलाकर खुद को और डॉक्टर को आजाद कराता है। पूरी टीम उस गुफा के अंदर पहुंचती है जहां वो जीव सो रहा था। ब्रेंडन बेहोश करने वाली मशीन सेट कर रहा होता है, लेकिन एक गलती की वजह से वो मॉन्स्टर जाग जाता है। ब्रेंडन जान बचाने के लिए गुफा में छुप जाता है। ट्रेविस उस जीव का ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाता है और उस पर लगातार ट्रैंक्विलाइजर डॉट्स दागने लगता है। आखिरकार वो दवा काम कर जाती है और वो विशाल जीव बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी वहाँ हैकर तालियां बजाते हुए आता है। ट्रेविस हैकर को मुक्का मारकर गिरा देता है, लेकिन तभी एक भयानक सच सामने आता है। जिस जीव को उन्होंने बेहोश किया था वो तो महज एक बच्चा था। अभी गुफा की दीवारें हिलने लगती है और उस बच्चे की माँ सामने आती है, जो आकार में उससे दोगुनी बड़ी और भयानक थी। वो आते ही हैकर के आदमियों को खात्मा कर देती है। बाहर हैकर ने केटी और डॉग को पिंजरे में बंद कर रखा था। वो विशाल मॉन्स्टर हैकर को उठाकर दीवार पर पटक देता है, जिससे हैकर का खेल खत्म हो जाता है। ट्रेविस समझदारी दिखाते हुए ब्रेंडन की बनाई हुई हाई फ्रीक्वेंसी साउंड मशीन को चालू कर देता है, जिसकी आवाज से वो विशाल जीव तड़प तड़प कर बेहोश हो जाता है। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि चीनी सरकार ने उस पूरे इलाके को एक प्रोटेक्टेड रिजर्व घोषित कर दिया है, ताकि उस जीव पर रिसर्च की जा सके। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जीव डायनासोर और छिपकली की एक प्राचीन मिक्स्ड ब्रीड है, जो इंसान दखलंदाजी के कारण से जमीन के ऊपर आ गई थी। इसी के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म होती है।